गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंट्स के वाइवा से रिलेटेड। तो वाइवा के टाइम एक तो आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी होती है, प्लस जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वाइवा के। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो पार्ट बी जो है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी बुक में से आएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। सेकंड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होता है कैश फ्लो के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछते हैं आपसे कि अगर गुडविल इंक्रीज होती है तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगी, बट अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है इट मीन्स एमोटाइजेशन है, वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड का जो गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है AS4 रिवाइज्ड, और ट्रीटमेंट क्या है, प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और सेम फिगर हम फाइनेंसिंग के अंदर माइनस करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनर्स ने क्वेश्चन पूछा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको डेफिनेशन एज इट इज़ आपको याद करनी है। जो 3 मंथ्स और लेस पीरियड के अंदर कैश में हाईली लिक्विडली होते हैं उनको बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लस कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 मंथ्स और लेस, तो दीज आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आगे चलते हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स, जो भी ये आइटम्स होती हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू, दीज गोज टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में हमारी सारी असेट्स आती हैं और फाइनेंसिंग के अंदर हमारी ऑलमोस्ट लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो आपको एज इट इज़ डेफिनेशन पता होनी चाहिए तीनों एक्टिविटीज़ की। कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर्स ये भी पूछते हैं फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जैसे बैंक्स होते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इनका ऑपरेशन क्या होता है, बैंक्स का क्या काम होता है, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अदर देन फाइनेंसिंग कंपनीज जो होती हैं उनका किस तरह का बिजनेस होता है और कैश फ्लो पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। हमने कंप्यूटर परचेज किया तो हमारे लिए तो वो बन गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट डेल का कंप्यूटर खरीदा था। अगर हम डेल कंपनी की बात करें तो डेल कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना और देन सेल करना, तो उसका ये मेन बिजनेस है। तो मेन बिजनेस कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग। तो डेल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने टाटा की कार खरीदी तो हमारे लिए जो कार है असेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट टाटा कंपनी का बिजनेस है, उसका ये ऑपरेशन है कार मैन्युफैक्चर करना और सेल करना, तो उसके लिए कार कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरह के कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जो डिविडेंड पेड होता है वो डिविडेंड हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कोई भी कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनीज हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हो, हमेशा कहाँ जाएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो थोड़ा सा इस लॉजिक के साथ आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स पूछते हैं आपसे नो फ्लो ऑफ कैश, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश का कोई फ्लो नहीं होता, तो वो आपको उनके साथ पढ़ के जाना पड़ेगा कि सर इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट बताने हैं। जैसे हमने शेयर्स इशू करे वेंडर को, बिल्डिंग खरीदी उसके बदले आपने शेयर्स दे दिए, डिबेंचर्स के बदले आपने किसी को शेयर्स दे दिए, या हमने कोई सामान खरीदा, असेट्स खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, तो यहाँ पे नो फ्लो ऑफ कैश। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नो फ्लो ऑफ कैश, प्लस 2 मेजर एग्जांपल्स, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो ये भी एग्जांपल्स हैं हमारे नो फ्लो ऑफ कैश के। फिर आपसे पूछा जाता है डेप्रिसिएशन। तो अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग एग्जामिनर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, सबके थॉट प्रोसेस हैं, सबको कंबाइन करके जो हमारे पास क्यूमुलेटिव क्वेश्चंस निकले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के बारे में पूछते हैं कि डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है,
कुछ एग्जामिनर्स ने पूछा है डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नॉन ऑपरेटिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेप्रिसिएशन इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पूछते हैं आपसे, तो आप बताएंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होता है और ऑपरेटिंग में होता है प्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ स्कूल्स वाले पूछ रहे हैं एग्जामिनर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए करंट ईयर वाला हम ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर वाला सबसे नीचे जाके माइनस कर देते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, आजकल ये बहुत चल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैं आपको बता देता हूँ गोज टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिस्ट डाउन करे थे कैश फ्लो से रिलेटेड। बाकी चैप्टर्स पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो आप बताएंगे बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चार होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इनके आपको मेन हेड और सब हेड याद ज़रूर होने चाहिए। वाइवा के अंदर ज़रूर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि कौन सी आइटम कहाँ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा पेटेंट्स, तो आप बताएंगे पेटेंट्स होते हैं नॉन करंट असेट्स और उसके अंदर आते हैं इनटेंजिबल असेट्स। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स होती हैं नॉन करंट लायबिलिटी और उसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप बताएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, और स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आता है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। तो बैलेंस शीट के मेन हेड, सब हेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L ज़रूर आपको पढ़ के जाना, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा। इस साल दोस्तों वाइवा की वेटेज है 8 मार्क्स, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं ज़्यादा। और अगर हम आगे चलते हैं तो रेशो एनालिसिस के बारे में आपके पास सारे फॉर्मूलेज हैं, टोटल कुल मिला के 18 फॉर्मूलेज हैं। 18 फॉर्मूलेज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, वेदर CBSE की प्रिपरेशन करो या आप अपने वाइवा की प्रिपरेशन, 18 फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। आपसे सिंपल फॉर्मूलेज पूछते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जब एग्जामिनर सामने आते हैं तो सबसे पहले आपकी वो प्रोजेक्ट फाइल देखते हैं। प्रोजेक्ट फाइल जिस कंपनी की बनाई है उस कंपनी का आपको रियलिटी में कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, और अगर आपने उसके अंदर रेशोज सॉल्व कर रखी हैं तो सिर्फ उन रेशोज के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। फॉर्मूलेस तो आपने याद करेंगे बट उन रेशोज का क्या रेलिवेंस है ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ अलग अलग एग्जामिनर्स, स्कूल टीचर्स के जो भी व्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन जिसकी हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।